हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेट में हम उसकी थ्योरी एंड साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये डिस्क्लेमर है आपका। फर्दर सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट चैप्टर में जेईई एग्जाम में आपके क्या ट्रेंड रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितनी वेटेज रही है क्वेश्चंस की लास्ट 5 इयर्स में। तो सेट चैप्टर की जो वेटेज है वो अराउंड 2.55% आपकी रहती है। ओके, अब अगर हम बात करें कि ईयरली वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, तो रहा है अभी तक। तो 2024 में जो वेन डायग्राम टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन पुट हुआ था रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में होंगे, या वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि एक क्वेश्चन हमारा आया था, डिफिकल्टी लेवल आपका क्या था, एवरेज था। ओके, और इसमें फोकस क्या था? फोकस ये था कि हमें वेन डायग्राम का यूज करना था रिलेशनशिप शिप सेट करने के लिए, बिट सेट्स को विजुअलाइज करने के लिए। ओके, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने के लिए कि कितने एलिमेंट्स है किसी पर्टिकुलर सेट में। उसके बाद अगर आप 2022 ईयर में देखें, तो अगेन आपका सेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिकल्टी लेवल एवरेज ही था। कॉन्सेप्ट जो कवर हुआ था वो था नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम सेट इन 2 टू द पावर n, कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स है किसी सेट में। जैसे हमें पता है वो 2 टू द पावर n होते हैं नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट में जिसके पास n एलिमेंट्स है। ओके, तो सबसेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। अब इसके अलावा क्वेश्चन आपका बन जाता है डिफरेंस ऑफ सेट से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट सेट से, सबसेट से। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो कि सेट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं जेईई मेंस एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल होते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। देखेंगे हम कि ये फॉर्मूला को भी हम आगे देखेंगे, और इसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस है वो बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा ट्रेंड एनालिसिस पास्ट 5 इयर्स का। अब आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को देखेंगे कि सेट क्या होता है, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, और हम कैसे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने तरह के सेट्स होते हैं। ओके, देन हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। फिर हम लास्ट में देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि अगर आपके पास कोई सेट है तो उनके बीच में हम कौन कौन से ऑपरेशंस है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेट की डेफिनेशन से। अब सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि कुछ चीजें या कुछ ग्रुप जो अच्छे से डिफाइन किया गया हो। अब अच्छे से डिफाइन करने से हमारा मतलब क्या है? वेल डिफाइंड जो वर्ड है यहाँ पर हमने यूज किया है, इससे क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना हो अगर हमें, तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिना किसी कंफ्यूजन के अगर हम एलिमेंट के बारे में सोच पा रहे कि हाँ, ये सेट में बिलोंग करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो हमारा सेट हो जाएगा वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 3 फेवरेट प्लेयर्स आप बताओ, जो भी आपके क्रिकेट टीम में, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स है उसमें से 3 फेवरेट प्लेयर्स जो है वो आपके, वो बताओ। तो हो सकता है कि आप किसी अलग प्लेयर्स का नाम लो, ठीक है। वहीं पर अगर मैं वही क्वेश्चन किसी और के सामने पुट करती हूँ, तो उनका आंसर है वो डिफर कर सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो डिफर कर सकता है। तो यानी कि ये जो सेट है हमारा, अगर हम बनाए 3 बेस्ट प्लेयर्स का, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम किसको इंक्लूड करें किसको इंक्लूड ना करें इसके रिलेटेड कंफ्यूजन रहेगी हमें। ओके,
तो सभी को समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। ओके, अब अगर ये तो हो गया एक एग्जाम्पल ऐसे सेट का जो कि वेल डिफाइंड नहीं था। अब अगर मैं बात करूं कि आप कलेक्शन लीजिए उन सारे एलिमेंट्स का, उन सारे जो कि वोवल्स है, ठीक है, तो सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स है उनका अगर आपको कलेक्शन करने के लिए बोला जाए तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के बता देंगे कि ये तो होता है AEIOU, ये हमारे क्या है, वोवल्स है। तो इस सेट के अंदर हमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड करने हैं, A, E, I, O, ये एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा क्या अगर आपसे पूछा जाए कि B जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, क्या वो हमारे इस सेट के कलेक्शन में इंक्लूड होगा, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि सेट को डिनोट कैसे करें। ठीक है, सेट होता क्या है ये हमें पता चल गया, पर सेट को डिनोट कैसे करें। तो सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, किसी भी लेटर से आप इसे डिनोट कर सकते हो, बट कैपिटल लेटर में से हम डिनोट करते हैं। अब वही जो एलिमेंट्स है सेट के, उनको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल A, B, C, इनसे हम सेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब आपको सेट का नाम बी देना है, कैपिटल बी देना है या कैपिटल वाई देना है, वो आपकी मर्जी है। आप कोई भी नाम दे सकते हो सेट का, बट कैपिटल लेटर होगा तो वो सेट को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल लेटर्स में हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। देन देखिए, अगर ए है वो एलिमेंट है सेट कैपिटल ए का, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल ए क्या डिनोट कर रहा है, किसी सेट को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल ए उस सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है कि ए एक एलिमेंट है कैपिटल ए सेट का, तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट कैपिटल ए से। ठीक है, और अगर ये हमारी नोटेशन है किसके लिए, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये नोटेशन यूज करते हैं बिलोंग करने के लिए, और लिखेंगे इसको किस तरह से, इसको हम बोलते हैं किस तरह से, A बिलोंग्स टू A। अगर जो हमारा एलिमेंट है A वो सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, A डज नॉट बिलोंग्स टू A, और उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ओके, अगला देखिए, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो मेथड्स होते हैं आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो मेथड्स कौन कौन से है, पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये पहली टाइप है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, किस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए, जब हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास विद कर्ली ब्रेसेस, तो वो हमारी कैसी होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। अब लिस्ट के फॉर्म से हमारा क्या मतलब है, लिस्ट से हमारा मतलब है जैसे कि अगर आप बाजार जाते हो, मार्केट में आप जा रहे हो, और आपकी मदर ने आपको बोला कि मार्केट से आते वक्त ये सब्जी लेकर आना, जैसे कि सब्जी हो गई, आलू लेते हुए आना, प्याज लेते हुए आना, और टमाटर लेते हुए आना। तो ये हमारे पास, फिर हम अगर करली ब्रेसेस के अंदर कोमा लगाते हुए अगर लिखे आलू कोमा प्याज कोमा टमाटर, और फिर इसको हम करली ब्रेसेस में बंद कर दें,
ठीक है। तो जो सेट आपके पास बनेगा वो क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म में आएगा। तो सबको समझ आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, हर एलिमेंट को लिखते हैं कि ये एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। जैसे वोवेल्स का अगर हम सेट लिखे तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो इस तरह से हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, जो अभी जैसे एग्जांपल दिया कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल्स है उनका जो कलेक्शन हम करते हैं, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो ये हमारे पास जो सेट है वोवेल्स का, उसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है रोस्टर फॉर्म में। ओके, और इसी सेट को, वोवेल्स के सेट को रिप्रेजेंट करने का अदर मेथड भी होता है, वो भी हम देखेंगे कि दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को किसी प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, कि ये सेट है और ये इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट है और वो किसी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब किया गया है। तो जो प्रॉपर्टी हमने एज्यूम की है उसको हम मान लेते हैं क्या, पी। कि लेट्स से कि सेट जो है हमारा वो जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो है पी ऑफ एक्स। अगर सेट पी ऑफ एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, पी ऑफ एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि उसके एक्स एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब इस केस में हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे कि सेट में एच टाइप के एलिमेंट है सच दैट कि पी ऑफ एच है वो ट्रू, यानी कि वो सारे एलिमेंट है एच सच दैट कि जो प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और या फिर हम यहाँ पर कोलन की जगह ये सिंबल दिखा के भी रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो ये दो तरीके आपके पास लिखने के, एच सच दैट दोनों ही सेम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच सच दैट पी एच इज ट्रू। ओके, तो इसको हम पढ़ते कैसे, इसको पढ़ा जाता है कि सेट ऑफ ऑल एच सच दैट पी एच होल्ड, उन सारे के सारे एच का कलेक्शन जो कि प्रॉपर्टी पी ऑफ एच को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिन एलिमेंट्स पर प्रॉपर्टी पी ऑफ एच होल्ड कर रही है ट्रू है। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वही हमारा क्या है, सेट है। और हमने इस सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने दो फॉर्म देखी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तो हमने रोस्टर फॉर्म देखी और एक सेट बिल्डर फॉर्म देखी। अब सेट बिल्डर फॉर्म पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, P इक्वल्स टू 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। इस तरह से एलिमेंट चलते जा रहे हैं हमारे पास। तो ये सेट दिया गया हमें, जो कि क्लियरली कैसा सेट है, कौन सी फॉर्म में दिया गया हमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा से सेपरेट करके हमने एलिमेंट्स को अलग 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 लिखा है, लिस्ट बना दी इनकी। ठीक है, तो ये हमारे जो सेट गिवन है हमें पी, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये जो सेट पी है ये कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, ये वाला सेट। तो अगर हम इस सेट को देखें तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि 0 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर
16 होता है। तो ये तो हमें ये दिख रहा है कि 0 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हम स्क्वायर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी लग रही है कि जिसको सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हैं? तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है वो स्क्वायर है किसका? 0 1 2 3 0 और जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबका स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू h स्क्वायर सच दैट h बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? h बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। ओके ओके, इंटीजर हम लिखेंगे। इंटीजर क्यों लिखेंगे? क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो भी क्या होता है? 1 ही होता है। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर कितना होगा? वो भी 16 होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी इंटीजर्स है उन सभी का जो स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें इस फॉर्म में, इस रोस्टर फॉर्म में जो सेट हमें दिया गया है उसमें हमें वो सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस कंडीशन को, किस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी है p इक्वल्स टू h स्क्वायर सच दैट h बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो ये हमारे पास जो p इक्वल्स टू h स्क्वायर सच दैट h बिलोंग्स टू इंटीजर कि वो सारे h जिनका हमने स्क्वायर किया तो वो सारे स्क्वायर जो है वो सेट से बिलोंग कर रहे हैं। कंडीशन क्या हो कि h हमारा इंटीजर हो। तो ये जो सेट है हमारा ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ कितने सेट के टाइप्स है ये हम देखेंगे। तो सेट्स है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अब देखिए, सेट्स अलग अलग तरीके में नल सेट हो सकता है, सिंगलटन सेट हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है, इक्वल इक्विवेलेंट सेट। इन सब सेट्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नल सेट क्या होता है, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो कि एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है। नल सेट को हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ओके, नल सेट को हम एम्प्टी सेट और नल सेट भी बोलते हैं। इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ये सेट बिल्कुल खाली होता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कर्ली ब्रेसेस बना देंगे। अब क्योंकि अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आप फाई जो सिंबल है इसके यूज करके भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नल सेट को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है? फाई सिंबल से और कर्ली ब्रेसेस से हम डिनोट करते हैं नल सेट को। अब नेक्स्ट है सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट की अगर बात करें तो सिंगलटन सेट है वो सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है वो कंटेन करेगा सिंगलटन सेट। अब आगे देखिए, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये देखेंगे। अब ये एक सवाल आ सकता है कि अगर आपके पास कोई सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? तो अगर किसी सेट में एलिमेंट्स है और उनकी संख्या फाइनाइट है तो हम क्या बोलेंगे? अब कोई सेट है उसमें अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब क्या है? कि इतने एलिमेंट्स है कि उनको आप गिन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप गिन ही नहीं पाओगे। कि आपके सामने 3 टेबल रखी है तो आप गिन सकते हो कि 3 टेबल है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट होता है कि जिनके एलिमेंट्स को आप गिन पाओ, तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। और जिनके एलिमेंट को आप गिन नहीं सकते, जिनकी
गिनती नहीं है, तो यानी कि एलिमेंट्स की संख्या क्या है उस सेट में, इनफाइनाइट, तो वो कैसे सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपको इसके नाम से भी क्लियर हो रही होगी कि इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। इसके बाद देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है कि लेट्स से ए और बी दो सेट है, तो वो इक्वल कब कहलाएंगे कि ए इक्वल है बी के, दो सेट्स इक्वल कब कहलाते हैं, जब उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, वो सेट जितने भी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है वो सारे के सारे सेम हो, चाहे उनका ऑर्डर या सीक्वेंस है वो डिफर कर जाए, वो सेम ना हो। कि जैसे लेट्स से इट सेट है 1 2 3, यानी कि जो सेट है पहला वाला उसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे सेट में हमने एलिमेंट रख दिए 2 1 3। अब सीक्वेंस जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो वेरी कर दिया, पर दोनों में जो एलिमेंट्स है वो तो सेम है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो यानी कि दोनों सेट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ जब हर एलिमेंट ए का वो बी का भी एलिमेंट हो और बी का हर एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट हो। ओके, अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ए में 2 2 दो बार रिपीट हो रहा हो और बी में सिर्फ एक ही बार आए 2, पर ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब हम सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, सेम एलिमेंट्स रिपीटेड एलिमेंट आपको नहीं दिखेंगे किसी भी सेट में। आगे देखिए, तो ए बी के इक्वल कब होगा, ए इक्वल बी तभी होगा जब हर एक एलिमेंट जो ए में है वो बी में हो और बी में है वो ए में हो, यानी कि H बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ H बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, यानी कि जो इक्विवेलेंट सेट है उसमें क्या दिखाई देगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में है उतने ही मुझे बी में दिख रहे हैं, ठीक है, और जितने एलिमेंट्स ए में है उतने ही किस में है, बी में है, लेकिन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कि जैसे एक सेट मैंने ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट मैंने ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, दोनों ही जो सेट है वो कैसे है, इक्विवेलेंट सेट है, भले ही दोनों के एलिमेंट्स है वो अलग अलग है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि दोनों कैसे है, इक्विवेलेंट सेट्स है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, वही कंटिन्यूशन में हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने काफी तरह के सेट्स देखे, नल सेट, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी सेट्स है उन सबको इंक्लूड करता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो ऐसा सेट है कि जितने भी सेट्स है आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, उन सभी को वो कंटेन करे, जितने भी सेट आपके पास है उन सारे सेट्स को कंटेन करने वाला या फिर कॉन्टेक्स्ट में जितने भी है सबको कंटेन करने वाला वो जो सेट है वही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट सबसेट क्या होता है, कब कहेंगे कि हम एक एलिमेंट है वो सबसेट है दूसरे एलिमेंट का। ओके, तो सबसेट के बारे में समझते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स है, ए सेट है और बी सेट है, तो हम कब कहेंगे कि ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है, कब बोलेंगे हम, चलिए देखते हैं, समझेंगे इसे। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है, बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब कि ए है वो बी का सबसेट होगा। तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए का हर एलिमेंट है वो बी में भी हो। तो अगर ऐसा हमें दिख रहा है कि ए का हर एलिमेंट बी में भी है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। ओके, अब अगर ऐसा ना हो कि ऐसा दिखता है कि बी का हर एलिमेंट है वो ए में कंटेन हो रहा है, उल्टा दिखाई देता, तो हम क्या कहते हैं कि बी ए का सबसेट है। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? ओ- तो डिनोट करने के लिए आपको सिंबल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अब जो एलिमेंट सबसेट है तो उसको पहले रखेंगे। अब जिस सेट का सबसेट है उसको बाद में रखेंगे और बीच में हम वो सिंबल यूज करेंगे सबसेट का। आगे देखते हैं। A is subset of B and A is not equals to B, then A क्या होगा? पावर सबसेट होगा B का, प्रॉपर सबसेट होगा B का, सॉरी। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए, प्रॉपर सबसेट ये है कि A B का सबसेट तो है, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट है। ठीक है, B में है वो सारे एलिमेंट A के, लेकिन ऐसा नहीं है कि A और B इक्वल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि A और B इक्वल होंगे तब भी हमारे पास A के जितने भी एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला केस हटा दो कि A इक्वल B वाला। उसके अलावा जब जब A आपका B का सबसेट दिख रहा है तब तब आपका A है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा B का। ओके, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, A सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ B के लिए। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ओके, अब सबसे पहले जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि एम्प्टी सेट फाई या फिर आप कह सकते हो नल सेट फाई वो हर सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो यानी कि ऑब्वियस हम बोल के चलेंगे कि नल सेट का हर एलिमेंट है वो, कोई भी सेट उठा लो उसमें हमें मिल जाएगा, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो नल सेट जो फाई हम डिनोट करते हैं, नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं, वो हर सेट का सबसेट होता है। और हर सेट है वो अपना खुद का सबसेट भी होता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई ए सबसेट उठा लिया और तो हम बोल सकते हैं कि ए है वो ए का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ए का कभी भी, लेकिन हमेशा ए है वो ए का सबसेट हमें मिलेगा, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो ए में तो होंगे ही। ठीक है, तो ये जो सेट है हमारे पास पाई और वो सेट खुद, ठीक है, एम्प्टी सेट और सेट खुद, ये कैसे होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं खुद के सेट के। यानी कि जैसे ए हमने कोई सेट उठा लिया तो उसके लिए इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? पाई और सेट ए। तो इम्प्रॉपर सबसेट समझ आ गया। आगे देखते हैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो पावर सेट को समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एस कोई भी सेट है। ओके, अगर एस कोई भी सेट है तो एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है उन सब का हमें कलेक्शन करना है। ठीक है, एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है उन सब का हमें कलेक्शन करना है और उससे एक सेट बनाना है। अब वो जो सेट बनेगा किसका? सेट एस के पॉसिबल सारे सबसेट्स का, वही क्या होता है? वही हमारा पावर सेट होता है। ओके, एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उन सब का अगर हम एक सेट बना ले तो वही हमारा एस का क्या होगा? पावर सेट होगा। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर आपके पास एक सेट एस अगर है, ठीक है, तो आप एस के सभी पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट बना सकते हो। इसी को हम पावर सेट बोलते हैं और हम इसको यूजुअली कैपिटल पी ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो डिनोट कैसे करते हैं पावर सेट को? कैपिटल पी ऑफ जिस भी सेट का आपने पावर सेट लिया है, जैसे एस सेट का लिया था पी ऑफ एस, इससे हम डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ एस को। अब किसी भी सेट का अगर पावर सेट हमने लिया तो वो हमेशा कैसा आता है? नॉन एम्प्टी सेट आता है।
जैसे कि अगर हम अभी सिंपल सा एग्जांपल अगर ले, तो कर्ली ब्रेसेस में मैंने सेट डिफाइन कर दिया जिसमें एलिमेंट है 1, 2, ठीक है? तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स है? तो एक तो 5 तो हमेशा होता है जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है? वो सेट खुद भी होगा। उसके अलावा ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल सबसेट्स मिल रहे हैं, ओके? तो सेट में कितने एलिमेंट थे? 2। उसमें कितने सबसेट्स उसके मिल रहे हैं हमें? 4। तो पावर सेट जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे? 4, ठीक है? तो पावर सेट जो है वो किसी भी सेट का हमेशा कैसा होता है? नॉन एम्प्टी। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है उसमें सिंगल एक एलिमेंट कंटेन होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस एम्प्टी सेट 5 को लिखेंगे, ठीक है? तो कोई भी सेट आप उठा लीजिए, उसका पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। अब अगर कोई सेट ए है, उसके पास n एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिलते हैं? हमेशा 2 टू द पावर n एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। जैसे अभी-अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि उस सेट में 2 एलिमेंट्स थे, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिले हमें? 4, जो कि 2 की पावर 2 के इक्वल है। तो हमेशा अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है और आपसे पूछा जाए कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो क्या बोलेंगे आप? 2 टू द पावर n। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। अब जो सेट फाई है वो नल सेट नहीं है। अब यहाँ पर जो फाई इधर लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, यहाँ पर अब जो सेट फाई है उसको आप लिखेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने फाई सेट को लिखा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने फाई सेट को लिखा, तो ये जो सेट आएगा ये नल सेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, वो कौन सा है? 5। ओके, तो इसको हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 दे दिया तो वो नल सेट ही है। अगर 5 कर्ली ब्रेसेस में लिखा है तो यानी कि ये एक ऐसे सेट को दिखा रहा है जो कि एम्प्टी सेट को कंटेन कर रहा है, तो ये नल सेट नहीं होगा आपका। आगे देखते हैं कि अगर आपको दो सेट्स को बराबर दिखाना है तो क्या करना होगा? तो आप क्या करेंगे, एक सेट ए को, जैसे दो सेट है ए और बी, तो आपको क्या करना होगा, ए सेट को बी का सबसेट दिखाना होगा और बी को ए का सबसेट दिखाना होगा, तभी हम कहेंगे कि ए और बी इक्वल है। ओके, आगे देखिए कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? एम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं, ओके, कार्डिनल नंबर क्या होगा यहाँ पर? तो वो आपका आंसर क्या होगा? एम। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जैसे हम किसी सेट का, पर्टिकुलर सेट का कार्डिनल नंबर देख रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल ए, और हमें पता है कि उस सेट में एम एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो यानी कि जो कार्डिनल नंबर है किसी भी सेट का, वो उस सेट की कार्डिनलिटी यानी कि जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको दिखाता है। ओके, तो कार्डिनल नंबर टर्म याद रखेंगे कि ये क्या होती है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एन ऑफ ए से। ये क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ओके, और यहाँ पर क्योंकि ए सेट में एम एलिमेंट थे तो एन ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? एम के इक्वल आ गया। अब हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। वेन डायग्राम क्या है? इसे हम वेन आइलर डायग्राम भी बोलते हैं। अब देखिए, सिंपल इसके नाम से पता चल रहा है कि ये डायग्राम होगा, पर किस तरह का डायग्राम, कैसे बनाएंगे हम इसे? इसको वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट है आपके वेन आइलर, जिन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने
वेन डायग्राम के बारे में बताया कि किस तरह से आप सेट के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हो। काम आपका आसान हो जाता है इस डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये रेक्टेंगल्स और सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपको इसमें रेक्टेंगल दिखेंगे और सर्कल दिखेंगे। और वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो सर्कल्स है वो कौन होते हैं, वो हमारे सेट होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके यूनिवर्सल सेट में जो कंटेन्ड है सेट, उनको रिप्रेजेंट करता है, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। ओके, जैसे ए अगर सेट है और यू यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और एक सेट को सर्कल से, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होते हैं, दो सेट है, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं जो कि हम सेट पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन। अब यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में समझते हैं कि दो सेट्स है ए और बी है, उनका हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होता है, दो सेट के यूनियन करने से हमें एक नया सेट मिलता है। अब इस नए सेट में किस तरह के एलिमेंट हमें मिलेंगे, इस नए सेट में हमें ए के सारे एलिमेंट मिलेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट ए में भी है और जो एलिमेंट बी में भी है, उनको हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, दो दो बार नहीं लिखेंगे उन्हें हम एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर। और ए के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लीजिए और उन सब को मिला के मतलब एक सेट बना दीजिए, और एलिमेंट्स को रिपीट में नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है कि अगर दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो उनका जो यूनियन है वो हमारा ए के और बी के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो ए यूनियन बी को अगर हम, ये कौन से फॉर्म में हमने लिखा है ए यूनियन बी को, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं यूनियन ए यूनियन बी को। तो कैसे डिफाइन किया है कि वो सारे एलिमेंट एक्स सच दैट कि एक्स ए से भी बिलोंग करे या फिर एक्स किससे बिलोंग करे, बी से बिलोंग करे। और से मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट है वो ए से भी, जैसे आपने ए यूनियन बी का सेट बनाया, उसमें ए के भी एलिमेंट डाल रखे और बी के भी। अब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट आपने पिक कर लिया, वो पर्टिकुलर एलिमेंट ए सेट से भी बिलोंग कर सकता है, बी सेट से भी बिलोंग कर सकता है। तो इसलिए हमने लिखा कि एक्स ईदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। ओके, अब ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से ए यूनियन बी को दिखाया है कि रेक्टेंगल रीजन है जो आपका वो यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है, सर्कल से आपने ए और बी सेट को डिनोट किया। अब ये जो आपको लाइंस दिख रही है, पूरा लाइन के अंदर जितना एरिया दिख रहा है, जितना रीजन आपको दिख रहा है, वो ए यूनियन बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें ए के सारे एलिमेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट अगेन हमने लिए ए और बी, अब इनका इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ओके, तो वो सेट कौन सा सेट होगा, तो वो सेट वो है जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हम रखते हैं, कि वो एलिमेंट जो ए में भी मौजूद है और बी में भी है, दोनों में है, तो उन दोनों में जो एलिमेंट है ना, उनको हमने अलग से उठाया और इस सेट में रख दिया। तो वो सेट हमें क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो अगर इसको प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिखे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल होगा ये किसके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि अगर आप कोई भी सेट उठाते हो ए इंटरसेक्शन बी से, तो वो ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखाए, तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर रीजन से दिखा रखा है, ए सेट को सर्कल से, बी सेट को अनदर सर्कल से हमने दिखाया। एंड देन जो इसके कॉमन पार्ट है, जो ए में भी है रीजन और जो बी में भी लाई कर रहा है, उसको हमने लाइन से ड्रॉ किया, और ये जो लाइन वाला ड्रॉ करने वाला रीजन है, वही क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है। यही हमारे पास
शो कर रहा है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में भी है और बी में भी है। अब अगर आपका ए इंटरसेक्शन भी 5 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा? अगर ए इंटरसेक्शन भी आपका 5 के इक्वल आ रहा है तो ए एंड बी है उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, ठीक है? ए इंटरसेक्शन भी अगर 5 है तो इस तरह के सेट्स को हम कैसे बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट यू। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से, या ए के ऊपर आप सी लिख देंगे, कैपिटल सी, या ए बार से भी डिनोट करते हैं, या फिर यू माइनस ए से भी डिनोट करते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिफाइन डिनोट करने के। लेकिन होता क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? तो अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए है वो उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, यानी कि उसी का सबसेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा होगा? वो सारे यू के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में ना हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट उठाएंगे जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू। इसे हम ए डैश, ए के ऊपर सी लिख सकते हैं, ए बार यू माइनस ए से डिनोट करते हैं। अब डिफाइन कैसे करते हैं हम इसको? वो सारे एलिमेंट्स यू सेट के जो कि ए में प्रेजेंट ना हो। अब अगर वेन डायग्राम से दिखाए तो जितने भी आपको लाइन जहाँ ड्रॉ है वो रीजन दिख रहा है, वो आपका u माइनस ए रीजन को दिखा रहा है। इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो जो a है, सर्कल वाला पार्ट है, ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ब्लैंक है। उसको छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा किसको दिखा रहा है? u माइनस ए को, क्योंकि हमने a के एलिमेंट को हटा के u में जितने भी एलिमेंट थे उन सबको लिखा है। अब दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? तो a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो कि a में हो सिर्फ b में ना हो, ठीक है, उन सबका कलेक्शन क्या होगा? डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। यानी कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा? वो सारे एलिमेंट जो h हमने डिनोट किया h सच दैट कि h हमारा a से बिलोंग कर रहा है लेकिन साथ ही b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो सारे एलिमेंट जो a में है पर b में नहीं है, तो उनका कलेक्शन क्या होगा? a माइनस बी। वही अगर b माइनस ए हमें निकालना तो वो इसका उल्टा हो जाएगा कि वो सारे एलिमेंट जो b में है पर a में नहीं है। इसको भी हमने वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाया है कि a में जो एलिमेंट है पर b में नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b के जो एलिमेंट है वो हमने हटा दिए a सेट में से, तो क्या आ गया हमारे पास? a माइनस बी। वो एलिमेंट जो b में है पर a में नहीं है, तो b सेट में से हमने a इंटरसेक्शन b, a और b में जो कॉमन एलिमेंट थे उनको हटा दिया, तो क्या मिला? b माइनस ए। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है? द सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b। देखिए ऑपरेशंस ऑफ सेट तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब ऑपरेशंस ऑफ सेट में एक अनदर ऑपरेशन हमारे पास आता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है? तो अगर ए और बी हमारे पास सेट है तो उनका सिमेट्रिकल डिफरेंस हमें निकालना है। उसका मतलब क्या होगा कि वो सेट, ठीक है, जिसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए के सारे एलिमेंट्स हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसे हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए जो नोटेशन है डिनोट करने की वो है डेल्टा। तो दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, और ये डिफाइन किया जाता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, तो ए डेल्टा बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो, फिर बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो, और जो बचे उन सबको इकट्ठा करके एक साथ लिख दो। जैसे वेन डायग्राम पे अगर हम दिखाएं तो ए में से हमने बी के एलिमेंट हटाए, ठीक है, और फिर बी में से भी ए के एलिमेंट हटा रखे हैं, फिर जो हमारे पास सेट आ रहे हैं उन दोनों को कंबाइन कर दिया। आगे हम सेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सेट के आपके इधर 8 क्वेश्चंस है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर क्यू है वो इक्वल है एच सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1/y, जहां पर y आपका क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन है 0, 1, 2, 2/3। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि क्यू सेट से बिलोंग करेगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी। अब देखेंगे कि किस तरह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, अब 1/y की जो वैल्यू है वो कभी भी 0, 2 और 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि y कैसा है, हमारा नेचुरल नंबर है। अब अगर y हमारा नेचुरल नंबर है तो 1/y है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/y 0 कब होगा, जब y हमारा क्या करे, इंफिनिटी को टेंड करे। 1/y 2 कब होगा, जब y 1/2 हो, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। 1/y 2/3 कब होगा, जब y 3/2 हो, जो अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास 1/y की पॉसिबल वैल्यूज नहीं बनती है, इसलिए 1/y क्या हो सकता है, सिर्फ 1/y की वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ से क्योंकि 1/y की वैल्यू 1 हो सकती है और सेट में हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 1/y, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, 1, जो कि हमारे Q सेट से बिलोंग करेगा। ओके, तो Q सेट से कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर P ऑफ A डिनोट कर रहा है पावर सेट ऑफ A को, ठीक है, तो और साथ में आपको गिवन है कि A आपका क्या है, वॉइड सेट है, यानी कि A कैसा नल सेट या एम्प्टी सेट गिवन है हमें। तो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ P ऑफ P ऑफ P ऑफ A, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे P ऑफ P ऑफ P ऑफ P ऑफ A, यानी कि पावर सेट को जो पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A में आपको बताना है कितने एलिमेंट्स होंगे। सेट A कैसे है, नल सेट है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो कैसा होता है, नल सेट होता है। हमें ये बताना है कि पावर सेट के पावर सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट और उसके भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके, ऑप्शंस क्या है, 0, 1, 4 और 16, ये आपके ऑप्शंस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, 16। अब कैसे आएगा आंसर, ये चेक करते हैं। देखिए, अब क्योंकि ए आपका कैसा है, ए नल सेट है, तो आपको पता है कि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। नल सेट कैसा होता है, खाली सेट होता है, यानी उसमें 0 एलिमेंट होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नल सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 0 होगी। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में, तो नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए, नल सेट का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे फिर। अब ये हमने रिजल्ट पढ़ा है कि अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट है उसमें 0 एलिमेंट्स है, यानी कि उसके पावर सेट में 2 की पावर 0 यानी कि 1 एलिमेंट होगा। ओके, अब अगर पावर सेट का पावर सेट हमें देखना हो तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी 1 है, ठीक है, यानी कि ए के जो पावर सेट है उसमें एक एलिमेंट आ रहा है। अब उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा, 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे ही हम फर्दर देखेंगे, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, अभी हमने निकाला इससे पहले वाले स्टेप में। तो इस सेट के पावर सेट में पी ऑफ ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यानी कि पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट कंटेन करेगा। ओके, अब सिमिलरली हमें क्या करना है,
पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स देखने हैं। अब क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा है कि पावर सेट ऑफ ए ये 4 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, तो इसके पावर सेट में हमें एलिमेंट देखने हैं। कितने होंगे? 2 की पावर 4। अगेन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इसमें। तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 16 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x हमारा 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 के ऐसे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं इस टाइप के, और यहाँ पर गिवन है कि n कैसा है? n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब y सेट, दूसरा सेट हमें दिया गया जिसमें एलिमेंट्स कैसे है? 9 इंटू n माइनस 1 टाइप के एलिमेंट्स है, जहां n कहाँ बिलोंग कर रहा है? n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब x यूनियन y हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो x यूनियन y कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो सेट हमें गिवन है x सेट और y सेट, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम दोनों सेट का यूनियन करके बता सकते हैं कि यूनियन इन दोनों का किसके इक्वल आएगा। अब आपके पास ऑप्शन है नेचुरल नंबर y माइनस एक्स एंड y, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका सही आंसर होगा डी। देखिए कैसे आया ये आंसर, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें दिया गया है कि x एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 के फॉर्म में है, जहां n एक नेचुरल नंबर है, और x जो सेट है उसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह के एलिमेंट्स हमें दिखाई देंगे? एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमें एलिमेंट्स दिखाई देंगे। जैसे कि n को आप 1 पुट कीजिए, पहले नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो n को जब 1 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, जो कि 0 के इक्वल होता है। देन n को 2 पुट करेंगे तो 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये क्या होगा? 16 माइनस 6 माइनस 1, ये इक्वल आ जाएगा आपके 9 के इक्वल। तो इस तरह से आपको जो एलिमेंट्स है वो दिखाई देंगे 0 9 54 253 एंड सो ऑन। ओके, तो x हमें सेट ये मिल गया। कैसे? n को पुट करके, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम y जो सेट है उसके एलिमेंट्स को निकालेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, लिस्ट करके लिखेंगे। तो 9 इंटू n माइनस 1, इसमें जब n नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे, यानी कि 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे n की जगह, तो हमें क्या मिलेगी? एलिमेंट्स 0 9 18 27 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 9 के मल्टीपल्स हमें दिख रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट होके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की हमें सीक्वेंस मिल रही है। अब यहाँ से आप जब x और y सेट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखाई देगा कि x सेट में भी 9 के मल्टीपल है, y में तो 9 के मल्टीपल क्लियरली हमें शो हो ही रहे हैं। अब जो x सेट है वो y का क्या है? सबसेट है। यहाँ पर x पूरा का पूरा y के अंदर कंटेन हो रहा है। तो अगर कोई सेट पूरा का पूरा किसी सेट में कंटेन हो रहा है, x सबसेट है y का, तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा? y के इक्वल आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, x यूनियन y आपका y के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में आपको 3 सेट दिए गए हैं, ए बी और सी, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल हो, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कि ए सी के इक्वल होगा, या फिर बी इक्वल्स टू सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, या फिर ए इक्वल टू बी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। कैसे आएगा हमारे पास? सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्लियरली अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब
ए जब बी और सी हमारे दोनों सेट्स इक्वल हो। आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। जब आप वेन डायग्राम की हेल्प से ए बी सी सेट को रखोगे तो आप देख पाओगे कि दो सेट जैसे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी और सी आपके इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या गिवन है? हमने A1 A2 A3 एंड सो ऑन A30, ये आपके पास 30 सेट्स है और हर सेट की कार्डिनलिटी हमें दी गई है, कितनी है? 5। ठीक है, यानी कि A1 में भी 5 एलिमेंट है, A2 में भी 5 एलिमेंट है और A30 में भी 5 एलिमेंट्स है। फिर B1 B2 Bn है, ये n सेट्स है, हर एक की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। ओके, अब उसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब हमने AIs का यूनियन किया, तो जो 30 सेट्स है AIs के उनका यूनियन किया और जो n सेट्स है BJs उनका यूनियन किया, तो ये दोनों ही यूनियन हमारे S के इक्वल आ रहे हैं। अब और इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है? ईच एलिमेंट ऑफ S, हर एक एलिमेंट है S का, वो बिलोंग कर रहा है टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, कि वो 10 AI से बिलोंग कर रहा है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, अब S का हर एलिमेंट, यानी कि लेट्स से S में आपके एलिमेंट है कुछ H1 H2 H3 एंड अप टू Hn, ये मान लिया हमने इसमें एलिमेंट है। अब कोई भी एक एलिमेंट आप कोई भी एक एलिमेंट चूज कीजिए, जैसे H2 चूज किया, तो जो H2 एलिमेंट है जो कि S में बिलोंग कर रहे हैं, वो 10 ऑफ AIs में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आप इन 30 में से 10 ऐसे सेट आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको क्या दिखाई देगा? H2, यानी कि जो S का एलिमेंट हमने चूज किया वो दिखाई देगा। यानी कि जब आप यूनियन कर रहे हैं तो आपके पास हर जो S का एलिमेंट है वो यूनियन वाले सेट्स में 10 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा। और इसी तरह से आपको गिवन है कि जो बीजेज है, S का जो हर एलिमेंट है वो बीजेज में एग्जैक्टली 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 9 टाइम्स बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि S सेट का कोई भी एक एलिमेंट चूज कीजिए, वो एलिमेंट आपको जो B1 B2 Bn है इसमें से 9 सेट्स में दिख जाएगा। तो आपको बताना है कि n की वैल्यू यहाँ क्या होगी। मेन है यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका सॉल्यूशन आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ऑप्शन है 15, 3, 45 एंड नन ऑफ दिस। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन A30, इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो कितने होंगे? क्योंकि आपके पास A1 A2 A3 A30 ये 30 सेट है, हर एक सेट के पास हमें पता है 5 एलिमेंट्स हैं, तो 30 into 5 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे यूनियन वाले में। लेकिन क्योंकि हमें गिवन है कि जो ये यूनियन वाला सेट है A1 यूनियन A2 यूनियन A30, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 10 AIs में बिलोंग कर रहा है, यानी कि मेरे को 10 ऐसे सेट मिल जाएंगे जिसमें मुझे यूनियन का एक एलिमेंट दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट है वो 10 टाइम्स है, वो दिख रहा है, मुझे रिपीट हो रहा है। तो यानी कि मुझे 30 into 5 को 10 से डिवाइड करना होगा अगर मुझे एग्जैक्टली एलिमेंट निकालने हैं किस सेट के? यूनियन सेट के। तो यूनियन सेट क्योंकि हमें गिवन है S के इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S कितना आ गया? 30 into 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 15 के इक्वल आ गया। अब सिमिलरली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे B1 यूनियन B2 यूनियन अप टू Bn में। अब क्योंकि हर BJs में 3 एलिमेंट है, टोटल कितने सेट्स है? n सेट्स है, तो कार्डिनलिटी क्या हो गई? 3 टाइम्स n हो गई। अब क्योंकि हर B1 B2 Bn की हर क्योंकि हमारे पास जो यूनियन सेट है B1 B2 Bn का, उसमें जो एलिमेंट है, एक कोई भी एक एलिमेंट है वो बीजेस में एग्जैक्टली 9 टाइम्स हमें दिख रहा है, यानी कि जब हम यूनियन करेंगे तो एक एलिमेंट है वो 9 बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा।
अब क्योंकि हम एलिमेंट को सिंगल टाइम लिखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि हमें 9 से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट एस में, वो कितने आ गए? 3n डिवाइडेड बाय 9। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस में क्या आ रहे हैं? एक आ गया 15 और एक आ गया 3n बाय 9। दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, तो यहाँ से 15 इक्वल रखेंगे 3n बाय 9, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 45। और यही आपका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में आपको दो सेट्स गिवन है, ए और बी, और तीसरा सेट ऐड किया गया है जिससे ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या दिख रहा है? यू के इक्वल दिखाई दे रहा। और एक कंडीशन दी गई है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट हमें पूछा है कि किसके इक्वल होगा। ओके, तो हमारे पास दो सेट्स गिवन थे और बोला गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी हम कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। तो आपको यहाँ से बताना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आंसर देखते हैं। तो हम इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। ओके, देखिए डायग्राम आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो हमारे पास दो सेट है ए और बी, और साथ में हमें कंडीशन क्या गिवन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमने ए सेट, बी सेट और सी सेट, इन तीनों को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। यू जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी सेट किसके कैसा दिखाई देगा वेन डायग्राम में। अब हमने सिंपल ए सेट में से जो ए इंटरसेक्शन बी है वो रीजन हम हटाएंगे तो ए माइनस बी मिलेगा। देन बी माइनस सी क्या होगा? बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रीजन हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? बी माइनस सी। इसी तरह से सी माइनस ए का रीजन मिलेगा। जब इन तीनों का आप यूनियन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये पूरा का पूरा हमें रीजन दिखाई देगा। देखिए जब हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, बस उसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिखाई नहीं देगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यानी कि हमारे पास जो गिवन जो सेट है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास एच सेट है जो कि एक यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी सेट है जो एक्स के सबसेट होंगे। ठीक है, अब एक्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी क्या है? दो उसके सबसेट्स है। सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या में गिवन है 200, सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या गिवन है 300, और आपको दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की संख्या 100 है। ओके, तो ओके, साथ ही हमें क्या दिया गया है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स की संख्या है वो 300 है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट एक्स में होंगे वो कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन से गिवन है आपको 600, 700, 800, 900। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें ए यूनियन बी में वो इक्वल होते हैं ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 200 गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने गिवन है? 300। और ए इंटरसेक्शन बी में हमें कितने एलिमेंट्स गिवन है? 100।
तो इनको हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मिल जाएगा कितना, 400 के इक्वल। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये कैसे निकाल सकते हम, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका इक्वल होता है किसके, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होता है। ओके, तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख दिया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में ए यूनियन बी में। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में 300 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट एच में हमने एज इट इज लिख लिए, और ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, हमने निकाला था 400। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं हम किसमें, यूनिवर्सल सेट एच में, तो ये कितने आ जाएंगे 700, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो फाइनल आंसर होगा कितना, 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आपको सेट ए दिया गया और इस सेट ए में हमारे पास 1000 एलिमेंट्स है। इसी तरह से आपको दूसरा सेट दिया गया सेट बी, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 500 है, और आपको एक कंडीशन दी गई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, यानी कि सेट ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कम से कम एक या उससे ज्यादा है। अब एक और कंडीशन दी गई है कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कैपिटल पी के इक्वल है। अब आपसे रिलेशन पूछा है कि पी यानी कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो 500 से 1000 के बीच होगी, 1008 से 1498 के बीच में होगी, या 1000 से 1498 के बीच में होगी, या फिर 1000 से 1499 के बीच में होगी। अब इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताना। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको याद रखेंगे हम। अब क्योंकि गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कैपिटल पी के इक्वल है, ए में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 1000, बी में एलिमेंट्स कितने थे 500, तो एन ए प्लस एन बी किसके इक्वल आ जाएगा 1500। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में हमें नहीं पता, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वो किसके इक्वल आ रहा है 1500 माइनस पी, यानी 1500 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगी, क्या, क्योंकि आपको पता है कि ए में कितने एलिमेंट्स है 1000, बी में कितने एलिमेंट्स है 500। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या गिवन है आपको कि वो एक से तो ज्यादा ही है, या तो एक है या फिर एक से ज्यादा संख्या है ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स की, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है उनकी संख्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये लेस देन इक्वल्स टू 500 होगी, 500 से कम क्यों होगी, क्यों 500 है 500 से कम क्यों होगी, क्योंकि ए में 1000 एलिमेंट है, बी में 500। अब दोनों के इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 500 एलिमेंट ही कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू 500 लिखेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में वो कितने हैं 500। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी 1500 माइनस पी के इक्वल है,
तो 1500 माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 500, ये आ गया हमारे पास। तो पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, माइनस 1499 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी या और लेस देन इक्वल्स टू होगी माइनस 1000। अब यह माइनस पी है, इनइक्वालिटी है, नेगेटिव साइन है, और अगर हम नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का। तो क्या मिलेगा, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 लेस देन इक्वल्स टू 1499। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच। ये थे आपके सेट के क्वेश्चंस, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।